के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका जो सॉल्यूशन है वह है y इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। और इसमें कंडीशन दी है कि जो कर्व बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पास कर रहा है 1 और 0 से, और फाइनली y2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी वाई इधर है, और प्लस फिर है ई एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब, ये पूरा जो है डी एक्स है इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाते हैं, है ना। यानी अगर हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ ले आएंगे, ये इधर जाके इधर चला जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा, देखो ये पूरा माइनस हो जाएगा। यानी ई एक्स एक्स माइनस 2 वाई माइनस एक्स क्यूब रहा होगा ये, है ना। और इसके नीचे हो जाएगा ये वाला जो वाई का कोएफिशिएंट था एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, इस तरह से बन गया ये। अब इसको थोड़ा सा और अलग अलग करो, वाई वाले को अलग करते हैं। देखो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस ई एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ठीक है। ये हो गया साथ में वाई, और बाकी क्या बचा, ये माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। यहाँ तक समझ गए। अभी अपने आप में क्या बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कैसी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसको इधर ले आएंगे डी वाई बाई डी एक्स, लाएंगे प्लस में ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, ये वाई हो गया वैसा, है ना। और इधर बचा आपको, देखो इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब ये हो गया आपका कैसा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस तरह का पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, इस तरह का हो गया ये, है ना। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेशन फैक्टर यानी आई एफ, वो क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, ऐसा होता है ना। यानी ये वाली चीज जो है ना, यानी ई एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, है ना। ये हो जाएगा क्या, ई की पावर में, है ना, ई की पावर में dx, ये होगा। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, है ना। ई एक्स एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये है कि जो ये आपके पास राइट साइड में q की वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, अगर हम इसका लोगरिथम लेते हैं, मान लीजिए मैं फंक्शन एक्स, देखो क्या निकल के आएगा आपको। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। फंक्शन एक्स को मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, लोग बेस ई में ही मैं लिखता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो इससे क्या होगा कि अब इसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ। फंक्शन एक्स को मैं फंक्शन डैश एक्स के लिए सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लोग m माइनस एन होता है, लोग m अपॉन, तो इसको मैं लिखता हूँ लोग 2 लोग ऑफ एक्स माइनस लोग एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लोग m अपॉन एन लगाया 2 आ गया। अब जब मैं फंक्शन डैश एक्स करता हूँ, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये क्या आता है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा इसका, और इसका क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट होगा 2x प्लस ई एक्स, ये तो होगा ये, है ना। तो यानी और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर x, और माइनस इसके साथ हो जाएगा, अंदर चला जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स ई
एक्स हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो ये आ रहा है हमारा फंक्शन डैश एक्स। अब इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो रहा है, और इन दोनों में क्या ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है? 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या बच रहा है? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो p की वैल्यू है ना, वही ये आ रहा है ना। बस ये इसमें 2 माइनस एक्स है, x माइनस 2 की जगह, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स को ऐसे लेना चाहूँ, बाहर माइनस रखना चाहूँ, तो e की पावर x माइनस 2 बन जाएगा ये, अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स हो जाएगा। ये हो गया फंक्शन डैश एक्स। तो अब देखो जो आई एफ है, आई एफ को देखो इक्वेशन नंबर, यानी ये आई एफ देखो, तो आई एफ में लिखना चाह रहा हूँ ई की पावर में जो ये अंदर की चीज़ है, ये क्या है? फंक्शन डैश एक्स है ना, यानी माइनस हो गया, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेट के अंदर मैंने फंक्शन डैश एक्स डी एक्स, है कि नहीं है? ये बताओ, ये फंक्शन डैश एक्स डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि तो फंक्शन डैश एक्स ही तो है, वो माइनस मैंने ले लिया। तो फंक्शन डैश एक्स का जब इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो वापस क्या आ जाता है? ये फंक्शन एक्स ही आ जाता है, यानी ई की पावर माइनस फंक्शन एक्स ही तो आ जाएगा ये बात समझ में आ गई क्या? यानी फंक्शन डैश डिफरेंस के डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को दोबारा से आप इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, फंक्शन एक्स आ जाएगी। अब जब फंक्शन एक्स की वैल्यू रखूंगा, फंक्शन एक्स था क्या मेरे पास? ये था, है ना, यानी इसकी पावर माइनस करूंगा log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स होगा ये, है ना। अब मैं अगर इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, है ना, तो इसका क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब जो आई एफ हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, वो ई की पावर लोग, ये बेस ई चल रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ई से ई कैंसिल होके फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे निकलेगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। ये होता है ना, y इंटू लेते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, इसके अंदर आएगा क्या? q वाली चीज, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी है ना, और ऐसे आएगा प्लस कांस्टेंट c ऐसे आएगा। तो यहाँ पर y हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये, और इसके अंदर भी इंटीग्रेशन फैक्टर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर को पहले लिख दिया, ठीक है, इंटू क्यू, क्यू मतलब जो राइट साइड में था, राइट साइड में, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी थी उसके राइट साइड में क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाली चीज थी ना, यानी ये चीज थी, राइट, ये क्यू था, है ना। तो इस क्यू को मैं यहाँ लिखूंगा नीचे, तभी तो आएगा ये सोल्यूशन में, है ना। तो इस क्यू को मैं लिख रहा हूँ तो ये अपोजिट हो गया, यानी ये हो गया एक तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ये हो गया, साथ में क्या बचा? डी एक्स और प्लस सी। तो इससे क्या हो गया? ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, है ना, अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा? डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y देखा जाए, है ना, अभी तो ये लिखो आप, ठीक है। अब सी को निकालने के लिए कंडीशन दी है उसने, कंडीशन क्या दी है वो देखो, कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है ये जो कर्व निकल रहा है ये 10 से पास हो रहा है, ये कर्व बन गया ना अभी, ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है? 10 से, 10 से पास हो रहा है। कहने का मतलब x1 और y 0 है, तो x1 और y 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा,
और इधर 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ना इक्वल टू एक्स -1। कहने का मतलब y देखा जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स -1 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ये आ गया हमारा y, क्योंकि है ना। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो लास्ट में पूछा है इसने y2 की वैल्यू, पूछा है y2, है ना। ये वाई एक्स ही तो है ना, फंक्शन ऑफ एक्स है ये, तो y2 पूछा है, तो y2 का मतलब x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4, है ना, 2 -1, यहाँ भी 2 2 जा 4, है ना, प्लस यहाँ पर e की पावर 2 ई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी 4 अपॉन 4 प्लस ई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा इस क्वेश्चन में, तब जाके ये सोल्व होगा, है ना। तो 4 प्लस 4 4 अपॉन 4 प्लस ई स्क्वायर, यानी सी इसका राइट आंसर है।